आदेश जय महाकाल। साधकों, तुम मंत्र जपते हो, तुम लाखों की संख्या पूरी करते हो, पर फिर भी तुम्हारा मंत्र पत्थर की तरीके से बेजान रहता है, क्योंकि तुम केवल शरीर से जप रहे हो। तुम्हारी आत्मा उस मंत्र में उतरी नहीं है। देखो, मंत्र महज शब्दों का खेल नहीं है और ना ये शब्दों का मेल है। ये एक सोई हुई शक्ति है जिसे जगाने के लिए तांत्रिक चाबी की जरूरत होती है। आज मैं दो अति गुप्त तांत्रिक तरीकों का पर्दाफाश करूंगा, जिनसे मुर्दा मंत्र भी साक्षात जाग उठता है और तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। ये वो विधियां हैं जिन्हें हजारों सालों से गुप्त रखा गया है, ताकि कोई अशुद्ध व्यक्ति इनका दुरुपयोग ना कर सके। अगर तुम तैयार हो अपनी बलि देने के लिए, अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए, तो आज का ये सच तुम्हारी कान के पर्दे फाड़ देगा। देखो, तांत्रिक विधियां आग के खेल जैसी हैं। बिना गुरु की छत्र छाया के अगर तुमने इन्हें आजमाया तो ये तुम्हारी मानसिक स्थिति बिगाड़ देंगी। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं ताकि तुम सही रास्ते पर चलो। जो साधक बरसों से मंत्र जप रहे हैं पर कोई परिणाम नहीं मिला, वे अपनी समस्या नीचे कमेंट में इस वीडियो के लिख सकते हैं। मैं हर दिन 5 साधकों के नाम लेकर जवाब दूंगा, लेकिन एक बात क्लियर कर दूं कि जिन्हें महादेव ने चुना होगा उन्हीं का जवाब दूंगा। देखिए, पहला गुप्त तरीका है मंत्र की प्राण प्रतिष्ठा। जैसे पत्थर की मूर्ति में प्राण फूके बिना वो भगवान नहीं बनती, वैसे ही जब तक तुम मंत्र में अपने प्राण नहीं फूकते वो सिद्ध नहीं होता। अघोर तंत्र की गुप्त विधि कहती है कि जब तुम मंत्र जपो तो हर शब्द के साथ अपनी सांस को छोड़ो। जब तुम मंत्र का उच्चारण करो तो ये कल्पना करो कि तुम्हारे मूलाधार चक्र से एक प्रचंड अग्नि उठ रही है और वो मंत्र के अक्षरों को जलाकर स्वर्ण बना रही है। इसे अंत मार्तका न्यास भी कहते हैं। तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर को उस मंत्र में ऐसे विसर्जित करना होगा जैसे नमक पानी में मिल जाता है। जब मंत्र और तुम्हारी आत्मा एक हो जाते हैं तब वो मंत्र तुम्हारे शरीर की कोशिकाओं में गूंजने लगता है। जिस दिन तुम्हें अपने नाभि से मंत्र की ध्वनि सुनाई दे, उसी दिन समझ लेना वो मंत्र तुम्हारी जुबान पर नहीं, तुम्हारी आत्मा पर लिखा जा चुका है। दूसरा तरीका है, अघोर पंथ में माना जाता है कि सूर्य की किरणें मंत्र की छोटी ऊर्जा यानी सूक्ष्म ऊर्जा को सोख लेती हैं और असली सिद्धि रात के उस सन्नाटे में मिलती है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। मंत्र सिद्ध करने का गुप्त तरीका है संध्या काल और निशित काल। निशित काल मतलब रात के 12 से 3 बजे के बीच का समय। इस समय ब्रह्मांड की तामसिक और रासिक शक्तियां शांत होती हैं और तुम्हारी एकाग्रता चरम पर होती है। इस विधि में साधक को एक स्थिर आसन पर बैठकर बिना हिले डुले मंत्र का मानसिक जाप करना होता है। तांत्रिक विधि कहती है कि अगर तुम रात के अंधेरे में अपने सामने एक जलते हुए दीपक या तेल की धुनी के सामने बैठकर मंत्र को अपनी तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हो तो मंत्र का चैतन्य जागृत हो जाता है। यह विधि तुम्हारे भीतर के डर को जला देती है और मंत्र की सोई हुई शक्ति को तुम्हारे वश में कर देती है। इसको थोड़ा और डीप तरीके से, थोड़ा गहराई से समझते हैं। इसको इस तरीके से समझते हैं जैसे घर में गैस का चूल्हा है, तुमने सिलेंडर भी लगा दिया, पाइप भी जोड़ दिया और बटन भी घुमा दिया, गैस निकल रही है, पर क्या खाना बनेगा? नहीं। जब तक तुम एक छोटी सी चिंगारी यानी लाइटर नहीं लगाओगे, आग नहीं जलेगी। तुम्हारा मंत्र वो गैस है, तुम्हारी माला वो चूल्हा है, पर तुम्हारी श्रद्धा और गुरु की दी हुई गुप्त विधि वो चिंगारी है। बिना चिंगारी के तुम घंटों बटन घुमाते रहो, तुम्हें सिर्फ गैस की गंध मिलेगी, सिद्धि की आग नहीं। जैसे प्यासे को पानी की तड़प होती है, वैसे ही साधक को मंत्र की सिद्धि की तड़प होनी चाहिए। अगर तुम केवल गिनती पूरी करने के लिए जप रहे हो तो तुम महज एक मजदूर हो, साधक नहीं। मंत्र को अपनी प्रेमिका के तरीके से जपो, प्रेमी के तरीके से जपो, तब देखो वो तुम्हारे सामने कैसे प्रकट होगा। इन गुप्त विधियों को जानना एक बात है और इन्हें संभालना दूसरी बात। मंत्र सिद्ध होते ही तुम्हारे भीतर अहंकार का राक्षस जागेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम तो भगवान बन गए।
पर याद रखना, जिस दिन तुमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किसी को डराने या नीचा दिखाने के लिए किया, भोलेनाथ महादेव उसी क्षण तुम्हारा मानसिक संतुलन छीन लेंगे। देखो भाइयों, सिद्धि को पचाना सीखो। ये किसी को बताने की चीज नहीं है। जैसे तिजोरी की चाबी छुपा कर रखी जाती है ना, वैसे ही अपने मंत्र की शक्ति को गुप्त रखो। मर्यादा में रहोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे चरणों में होगा, और मर्यादा लागी तो शमशान की राख भी नसीब नहीं होगी। देखो, शक्ति सेवा के लिए होती है, तमाशे के लिए नहीं होती है। अब ईमानदारी से एक बात बताना, क्या तुम भी केवल गिनती पूरी करने के लिए मंत्र जपते हो? क्या तुम्हें भी जब के समय नींद या भटकाव महसूस होता है? अपनी सच्चाई कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु से कुछ छुपाना अपनी साधना को खंडित करना है। अपने अनुभव साझा करो। अगर महादेव ने चाहा तो कल व्हाट्सएप पर तुम्हारा नाम लेकर बताऊंगा कि तुम्हें कौन सा कीलन तोड़ना है। इस वीडियो का पिन कमेंट देखो और आज इस अघोर स्पिरिचुअल साम्राज्य का असली हिस्सा बनो, योद्धा बनो। जय महाकाल, आदेश।